आसिफ अली जरदारी की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। वफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज फिर मुलाकात होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। वफ्द में गवर्नर सिंध, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। नून लीग मुत्तहदा को वफाक में मुश्तरका हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेगी। जब रिजल्ट हमारे सामने होंगे तो हम इस पोजीशन में हो सकेंगे कि हम बाकी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या ये PTI का ग्रुप हो या इंडिपेंडेंस हो या बाकी सियासी जमातें, ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पार्टी इन्हें वजीर आजम को उम्मीदवार नामजद कर चुकी। फैसले में तब्दीली के लिए दोबारा CEC से रुजू करना होगा। ख्वाहिश है इत्तेफाक राय से ऐसी हुकूमत बनाएं जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, लाहौर में रात तक बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुके थे। इलेक्शन से मायूस नहीं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए भी सबको मिलकर कोशिश करना होगी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर काम करेंगे। कौमी असम्बली के नताइज मुकम्मल होने तक हुकूमत साजी से मुताल्लिक कोई जवाब देना मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए, अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, मलिक मोहम्मद अहमद खान, साद रफ़ीक शामिल। मुस्लिम लीग नून का 12 नाराज़ मुंतखब लीगी अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ता। हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे आईन के मुताबिक। जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वो अक्सरियत में है, सदर मुमलिकत इन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। KP में 45 में से 39 नशिस्तें जीतने का दावा। वफाक के साथ पंजाब और KP में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, इनके पास फॉर्म 45 आ चुके हैं। मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। इदारों से गुजारिश है कि ये आवाम की आवाज़ है, आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम की हक़ राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए इनके आज़म का सबूत है। इंतख़ाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक़ है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ की आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। ख्वाहिश है कि ये इंतख़ाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अमन और खुशहाली लाएँ। मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख़ की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ का कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। तहरीक इंसाफ ने वफाक में हुकूमत साजी के लिए अरकान असम्बली से राब्तों की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के सुपुर्द कर दी। उमैर नियाज़ी मियाँ वाली के हल्का NA-90 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मुंतखब अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली मीन गंडापुर के हवाले। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान से राब्ता मियाँ असलम इकबाल करेंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला। कोर कमेटी ने कहा कि आम इंतखाबात से मुतालिक आलमी सतह पर तशवीश पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल मुज़्ज़िका खेज़ है। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्द-ओ-बदल पर सियासी जमातों का एहतजाज। पंजाब में चकवाल, तलगंग और अटक। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और बाजोड़ में RO ऑफिस के बाहर PTI का एहतजाज।
चमन में नताइज में ताखीर पर एहतजाज जारी। तुरबत में नेशनल पार्टी और कोयटा में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पीके मैप के कारकुनों का धरना। सक्खर में JUI फेक राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी, PTI और TLP का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज। NA-54 टैक्सिला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA-48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के हल्का NA-253 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल का भी नून लीग में शामिल होने का फैसला। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 76 हो गई। 4 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का फैसला। 9 मुंतखब आज़ाद अरकान में से 92 PTI की हिमायत से मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 54 नशिस्तें आईं। MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग काफ की 3 और JUIF की 4 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। BNP, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने एक नशिस्त हासिल की। बानी PTI के वकील उमैर नियाजी ने कहा है कि बानी PTI का कहना है कि 8 फरवरी से पहले जो हो गया वह हो गया, अब आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। जेल से वकील के जरिए मुल्क के सबसे बड़े इदारे को पैगाम। वकील उमैर नियाजी ने बताया कि बानी PTI ने कहा है इदारों को आवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। मिक्स अचार हुकूमत, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। वकील सलमान सफदर ने बताया कि बानी PTI मुल्क की सूरत हाल और इलेक्शन के नताइज से पहले से आगाह थे। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की लाहौर से जीती गई सीटें चैलेंज कर दी गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक अहमद चौधरी की दरख्वास्त में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील। मरीम नवाज शरीफ के मुखालिफ शहजाद फारूक ने इस्तदा की कि RO को फॉर्म 47 दोबारा मुरतब करने का हुक्म दिया जाए। सियालकोट में रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की जीत को चैलेंज कर दिया। कराची में MQM के सरबरा खालिद मकबूल के हरीफ अरसलान खालिद अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी ने NA-47 और NA-48 के नताइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हलीमा आदिल शेख ने भी NA-238 का नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर NA-64 गुजरात का हतमी नतीजा भी जारी करने से रोक दिया। पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 137 नशिस्तें हासिल कर लीं। 137 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। 115 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MQM पाकिस्तान की 28 नशिस्तें। 13 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 113 में से 88 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIF ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 8 सीटें JUIF के नाम रही। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। नून लीग के शिकस्त खोरदा उम्मीदवार खुर्रम दस्तगीर ने तस्लीम किया है कि हमारे पास मज़ाहमती बयानिया नहीं था। पंजाब का वोटर मुज़ाहमत चाहता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर बोले, PTI की हिमायत याफ्ता काफ़ी उम्मीदवार कामयाब होकर आए हैं। ये अवाम का रिएक्शन है। इन अरकान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत का हिस्सा बने या अपोजिशन का,
बोले हमारी तो कोशिश है कि वज़ीर आज़म और सदर दोनों हमारे हों। ANP के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पख्तूनख्वा के अवाम ने जज्बात में आकर PTI के हिमायती उम्मीदवारों को वोट दिया। बदकिस्मती से तीसरी बार भी सारा नज़ला खैबर पख्तूनख्वा पर गिर गया। गैर मुतवक्के नताइज से लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही, लेकिन RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। फाफिल मुबस्सरीन को निस्फ RO दफातर में नताइज की तैयारी के अमल तक रसाई नहीं दी गई। मुशाहिदा किए गए 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 आवेजा नहीं थे। फाफिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐलान में ताखीर ने इंतखाबी नताइज की साख पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम को कमज़ोर रहा। इलेक्शन कमीशन नताइज में सुस्ती की तहकीकात करे, फाफिल का मशवरा। रिपोर्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजाहत देना होगी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने RO ऑफिस पहुंचकर नताइज देने की हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज़्यादा था। इंतखाबात में तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। टर्न आउट 48% रहा। ज़्यादातर सियासी जमातें अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रही। आम इंतखाबात का जायजा लेने वाले कॉमनवेल्थ वफ्द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जॉनथन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए। बड़ी तादाद में वोटर्स वोट डालने निकले। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कराची, मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर्स के लिए मुश्किल थी। पार्टी के पोलिंग एजेंट वोटों की गिनती के दौरान मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कहना है कि अफसोस है पाकिस्तानी अवाम को पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव में महदूद किया गया। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के साथ खुशहाल और मुस्तहकम विजन के लिए काम करने के मुंतज़िर है। ऑस्ट्रेलिया जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की हिमायत करता है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान है, जो ना तो इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। ये बयानात इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी खतरात से निमटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात कराए। कुछ बयानात हकीकत पर भी मबनी नहीं। इंतखाबात के दिन मुल्क में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। EVM में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाया जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान, कहा नतीजा पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब और प्रिंट भी हो जाता। EVM के लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई जिन्हें नाकाम बनाया गया। साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह ने कराची से MQM को मिलने वाली सीट्स पर हैरत का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके ख्याल में कराची से और जमातों को भी सीटें मिलनी थी, लेकिन MQM को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज़ हैं। जायज़ा लेंगे कि MQM को इतनी सीटें कैसे मिली। बोले MQM रहनुमा अगर बानी मुत्तहदा की ज़बान में बात करेंगे तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। कराची का अमन फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादतों के बाद हासिल किया है, उसको ख़राब होने नहीं देंगे। PTI का पेशावर की 8 नशिस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश और शानदाना गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर झगड़ा ने कहा कि PTI ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद जान के हल्के के नताइज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान मंगश ने कहा कि अवाम की अदालत, कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। आरोज ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी पीटीआई का सुनामी आ गया। अब आवाम को रोका नहीं जा सकता। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है। उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें। अब सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। एक सवाल पर बोली, विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले पीपीपी में गए तो अवाम खुद उनसे जवाब लेंगे। पीटीआई कारकुनों ने परवेज खट्टक की दुर्गत बना दी। सरबरा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपने हल्के पहुंचे थे। हुल्लड़बाजी का सामना हुआ तो बोले, कुछ तमीज़ कर लें, मैं आपका चचा हूं। परवेज खट्टक 2 सूबाई हलकों से हारे हैं। इनके 2 बेटे भी नहीं जीत सके। शेख रशीद 9 मई के केस में जमानत पर रहा, लाल हवेली पहुंच गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। कोयटा के हल्का 44 से मुंतखब होने वाला उम्मीदवार पाकिस्तानी शहरी नहीं, लश्करी रईसानी का इल्जाम। कहा, उबैद गोरगेज का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा नमरोज से है। उबैद गोरगेज का 2 टोक जवाब। कहा, जिसको मेरी कौमियत पर शक है वो अदालत से रुजू करे, सब पता चल जाएगा। सरबरा SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी के लिए एक और एजाज। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर अदीब रिजवी को ह्यूमैनिटेरियन रिकॉग्निशन अवार्ड 2024 से नवाजा गया। अदीब रिजवी को यह अवार्ड इंसानियत के लिए खिदमात पर दिया गया। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले 4 माह से जारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर गई। शिमाली गजा और खान यूनुस के बाद इसराइल ने रफ़ा से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और ज़मीनी हमले करने का मंसूबा बना लिया। गजा के 23 लाख में से निसफ बेघर फ़लस्तीनी रफ़ा में पनाह लिए हुए हैं। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह रहनुमा समेत 3 अफराद जाँ बहक। उर्दन ने मुसलसल दूसरी बार एशिया कप फुटबॉल का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उर्दन ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फाते टीम के 3 गोल अकरम अफीफ ने पेनल्टी किक पर स्कोर किए। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुताल्लिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, आवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज़। कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतजामिया आवाम की शुक्रगुजार है। दिलों को आपस में मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिश्ता ऐप के सार्फिन के लिए नई पेशकश। दिल का रिश्ता ऐप का सार्फिन को मोहब्बत के महीने की खुशी में 10 और 11 फरवरी को वेरिफिकेशन फ़ीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला। अब सार्फिन 2500 और 5000 में भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और अमजद इस्लाम अमजद के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार है। मुमताज़ शायर और ड्रामा निगार को इनकी पहली बरसी पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।